भूमि अधिग्रहण करने और आवश्यक निर्माण करने के बावजूद गांदरबल के कंगन तहसील के लारी प्रेंग क्षेत्र में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन बाद में उसका काम बीच में ही छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, जिसके चलते पिछले कई वर्षों से इस जगह का उपयोग नहीं किया जा रहा। हम यहाँ पर अब खेल के मैदान के लिए जमीन का उपयोग करने की मांग कर रहे हैं। साल 2011 में लगभग 45 कनाल भूमि का अधिग्रहण किया गया था और कहा गया था कि वहाँ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट स्थापित किया जाना है। हालांकि भूमि अधिग्रहण और एक चारदीवारी बनाने के बावजूद कोई और विकास नहीं हुआ है। लोगों ने कहा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लार क्षेत्र के लिए था। हालांकि उनसे वादा किया गया था कि लैरी प्रैंग क्षेत्र को भी पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि अब हमें बताया गया है कि कुछ कारण हैं और यदि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू किया जाता है तो ये पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल देगा। हम तो लरी प्रैंग का रहने वाला है। मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक मलिक। फिल्ट्रेशन प्लांट तो ये 2011 में बना। इसके लिए हमने खुद अपनी ज़मीन दी थी। हमने भी इसको 3.5 कनाल दे दिया उस वक्त। उतना ही हमको ज़मीन था। जब डीसी साहब आ गया, उसने बोला ज़रूरी है ये तो गांदरबल से नीचे तक पानी सबको जाएगा, आपको भी इससे पानी मिलेगा। फिर हमने ये ज़मीन दे दिया 3.5 कनाल 7 लाख रुपया के हिसाब से उस वक्त। इस वक्त यहाँ 30-35 लाख रुपया का ज़मीन आता है, लेकिन हमने उस वक्त खसारा दिया। लेकिन अब ये पानी के काबिल नहीं रहा, क्योंकि इसमें अगर 2 इंच पानी जाता है वो इसके नीचे से आता है। नीचे वाली बस्ती जो है, इसका खतरा है। अब अगर ये इसका सपोर्ट बन जाए बच्चों के खेलने के लिए तो बेहतर रहेगा। 45 कनाल और 10 मरला है। इस बारे में हमने डीसी साहब से भी बोला, 3 बार बोला। आज जो डीसी साहब आया है उसको भी बोला। उसने आश्वासन दिया हमको, बोला भाई कुछ ना कुछ करेगा इसको। लेकिन हमारा अब यही तमन्ना है इसको कुछ बन जाए, ताकि नीचे वाले लोगों को ये खतरा टल जाए। मैं सैयद निसार हुसैन नक्शबंदी हूँ, एक्स सरपंच प्रैंग भी। यहाँ 2011 में गवर्नमेंट ने ये ज़मीन ले ली और 45 कनाल ज़मीन उस वक्त के खोटे सिक्कों में खरीदी। आज तक ये बेकार रहा। फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम से इसको बनाया गया, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। और कह रहे हैं, आज के जो हम सुन रहे हैं इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, अब कहते हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। समझ में नहीं आता ये पैसा क्यों हो गया, इतना सरमाया क्यों ज़ाया हो गया, लोगों को मुश्किलात में डाला गया। इस वक्त अगर लोगों के पास ज़मीन होती थी तो करोड़ों के में बिक जाती। उस वक्त फजूल में गवर्नमेंट ने इतना पैसा ले लिया, लोगों को भी नुकसान कर दिया और इस्तेमाल में नहीं लाया। ये अफसोस की बात है। अब अगर इस वक्त ये ज़मीन इतना अब करोड़ों के मालियत का ज़मीन है, अब आवाम की ये डिमांड है कि अब ये बच्चों को सौंपा जाए, ताकि उसका प्लेग्राउंड बने, इंडोर स्टेडियम बने, आउटडोर स्टेडियम बने, और दोनों के लिए इसको यहाँ जगह की गुंजाइश है। तो हम कोशिश करते हैं। मैंने पिछली बार डीसी साहब को यहाँ लाया और उन्होंने बड़ी दहानी कर दी मुझको कि हम इनको इस ज़मीन को, इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट्स के हवाले कर देंगे। बाद में हमें मालूम नहीं है फिर क्या हुआ। शफकत साहब थे, उसको भी बता दिया था। बाद में और डीसी आए, बाद में लास्ट में आज प्रेजेंट डीसी साहब जो है उन्होंने पूरी यकीन दिलाई थी मुझको कि हम ये कर देंगे, हम इसको डाइवर्ट कर देंगे किसी डिपार्टमेंट को। स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को दे दें, क्योंकि यहाँ यह ज़मीन लोगों की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है। बच्चे इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्या फ़ायदा अगर मकसद ही नहीं रहता है। अगर ये इतना ज़मीन उन्हीं को बच्चों को ही लग जाता, वो उस परेशानी में उसमें नहीं जुट जाता। पर 45 कनाल ज़मीन है। मेरे ख्याल से 2-4 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन वो सारा ज़ाया हो रहा है पूरा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी हो गया। लाखों लोगों को फ़ायदा था यहाँ से। सर ये बारसू लार कम से कम वाकुरा तक ये पानी जाता है, और पानी जाता है। इस वक्त इन्होंने डाइवर्ट किया है ये
इन्होंने डाइवर्सन किया है, डायरेक्ट किया है, और फिल्ट्रेशन प्लांट में ये नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये अनसेफ है। ये डाइवर्ट करें क्या कहते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर। क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट। जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर, बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।